नमस्कार भाई और बहनों। मैं अपना एक लेख आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूँ। यह लेख मैंने आज के वातावरण के हिसाब से लिखा है। विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ये दोनों व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं और भारत के लोग इन्हें हमेशा याद करते रहेंगे। इन लोगों ने और भी बहुत से अन्य लोग हैं जिन्होंने भारत को हीन भावना से बाहर निकालने का बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य किया था और अभी भी कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखकर मैंने ये लेख लिखा है। अब मेरा लेख आपके समक्ष प्रस्तुत है। मेरे लेख का शीर्षक है विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन। ये दोनों व्यक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हैं। ये दोनों व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठतम और महानतम कार्य कर रहे हैं। भारत के लोग परम अज्ञानता का जीवन बिता रहे थे, इसीलिए भारत के लोग हीन भावना में डूबे हुए थे। भारत के लोगों की समझ में आ गया है कि अगर अपना अस्तित्व बचाना है तो जागरूक बनना होगा और संगठित होना होगा। जिहादी लोगों ने भारत को जिहादी राष्ट्र बनाने की योजना बना ली है। अगर हम लोगों ने उनको नष्ट नहीं किया तो हम नष्ट हो जाएंगे। भारत आज विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। कुछ ही दिनों में भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। भारत की अर्थव्यवस्था बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रही है। ये विकास भारत के लिए बहुत ही आवश्यक है। भारत ने बहुत से क्षेत्रों में बहुत अधिक विकास किया है। सिर्फ आर्थिक विकास से कुछ नहीं होगा। सांस्कृतिक विकास के बिना आर्थिक विकास निरर्थक है। भारत के लोग सोए हुए थे, लेकिन अब भारत के लोग जाग गए हैं। भारत में जो जिहादी लोग हैं उन्हें हम कैसे नष्ट कर सकते हैं? विकास और जागरूकता से हम इन्हें नष्ट कर सकते हैं। इस तरह से हम जिहादी लोगों को नष्ट कर सकते हैं। जो लोग आज भी कांग्रेस को वोट दे रहे हैं वो लोग बहुत ही अज्ञानी लोग हैं। ऐसे लोग बहुत ही दिग्भ्रमित लोग हैं। इन लोगों को कैसे समझाया जाए? ऐसे लोगों को प्यार से समझाया जा सकता है। आज भाजपा सत्ता में है। जिन लोगों ने भाजपा को सत्ता में बैठाया है वही लोग पहले कांग्रेस को वोट देते थे। पाकिस्तान में आज हालत बहुत ख़राब हो गए हैं। इसका कारण है जिहादी विचारधारा। इसी कारण से उनका विकास अवरुद्ध हो गया है। कुछ ही दिनों के बाद पाकिस्तान या तो नष्ट हो जाएगा या फिर उसका भारत में विलय हो जाएगा। स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस्लाम का बहुत ही श्रेष्ठतम वर्णन किया था। आज से 150 साल पहले ही उन्होंने जिहादी आतंकवाद के खतरे के प्रति लोगों को आगाह कर दिया था, पर फिर भी लोगों ने परम अज्ञानता के कारण 1947 में के बाद कांग्रेस को सत्ता में बैठा दिया था। सत्ता मिलने के बाद कांग्रेस ने खूब भ्रष्टाचार किया और जमकर लूटमार की। इस तरह से कांग्रेस ने देश को जमकर लूटा। कांग्रेस के कारण ही भारत एक विकसित देश नहीं बन पाया था। फिर भारत के लोगों ने कांग्रेस को सत्ता से हटा दिया। सत्ता से हटने के बाद कांग्रेस पार्टी पगला सी गई और उसने भारत को दंगों की आग में जलाने की योजना बनाई, पर कांग्रेस की योजना सफल नहीं हुई। कांग्रेस पार्टी को पूरी तरह से नष्ट करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ये पार्टी भारत को बर्बाद कर देगी। विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन ये दोनों ही व्यक्ति बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं। इन दोनों व्यक्तियों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतना ही कम है। इसी तरह से अन्य लोग भी
भारत के सांस्कृतिक जागरण के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं। ऐसे ही एक अन्य व्यक्ति हैं आनंद रंगनाथन, और ऐसे ही एक व्यक्ति और हैं अश्विनी कुमार। इसी तरह से और भी बहुत से लोग हैं जो भारत की सांस्कृतिक जागरण के लिए बहुत ही श्रेष्ठतम कार्य कर रहे हैं। भारत में बहुत से ऐसे लोग हैं जो भाजपा को वोट नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को समझाना बहुत ज़रूरी है। जो लोग आज भी कांग्रेस को वोट देते हैं वो लोग बहुत ही अज्ञानी लोग हैं। उनके अज्ञान को दूर करना बहुत ज़रूरी है। उनके अज्ञान को जागरूकता से नष्ट किया जा सकता है और विकास से नष्ट किया जा सकता है। इस तरह मित्रों, भाइयों और बंधुओं, मैं हरिशंकर जैन, विष्णु शंकर जैन, इन दोनों को बहुत ही अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ये आशा करता हूँ कि ये लोग हमेशा ही भारत की सांस्कृतिक जागरण का प्रयास करते रहेंगे। और भी बहुत से लोग हैं जो भारत को सांस्कृतिक दृष्टि से बहुत ही जागरूक बना रहे हैं, और ऐसे लोग बहुत ज़रूरी हैं समाज के लिए, क्योंकि हमारा समाज मर चुका था, उसकी सांस्कृतिक चेतना का लोप हो गया था। अब ये जागरण हो रहा है। ये जागरण बहुत ज़रूरी है भारत के लोगों के लिए, भारत देश के लिए। इस तरह मित्रों, भाइयों और बंधुओं, मैं अपना ये लेख समाप्त करता हूँ। अगर आपको मेरा ये लेख पसंद आया हो, कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरे वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम, नमस्कार, जय हिंद।